हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से पूरे तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत सारा एग्जांपल देखने को मिलेगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले केमिकल प्रॉपर्टी से। तो पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल में क्या होता है? एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो देखिए यहाँ पे एसिड प्लस मेटल गिव्स अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन होगा, वो कंटेनर से बाहर निकलेगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल इसका पहला है, यहाँ पे देखिए एक है एग्जांपल दिया हुआ कि जब जिंक ग्रैन्युअल्स रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो क्या बनाता है? ZnCl2 बनाता है और H2O गैस रिलीज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे Zn मेटल हो गया, ये HCl एसिड हो गया। तो एसिड प्लस मेटल गिव्स अस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि H2SO4 प्लस Mg मैग्नीशियम। तो ये क्या देगा? तो जब H2SO4 मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट ये यहाँ पे मेटल सॉल्ट हो गया और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, HCl प्लस Na सोडियम। ठीक है, यहाँ पे एसिड HCl हो गया, सोडियम मेटल हो गया, तो सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रहा है, ये NaCl मेटल सॉल्ट बना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग HNO3 HNO3 प्लस Mn मैग्नीज। ठीक है, ये मैग्नीज है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अलग होता है, मैग्नीज अलग होता है। ठीक है, तो ये जब नाइट्रिक एसिड मैग्नीज के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O गैस। ठीक है, इसको मैग्नीज नाइट्रेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैग्नीज नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट। तो इसको नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसिड हो गया, ये मेटल हो गया और ये सॉल्ट बन रहा है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उस हाइड्रोजन गैस को हम चेक कैसे करते हैं? ठीक है, तो चेकिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इस कंटेनर में हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, इसमें देखिए क्या क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रैन्यूल्स Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसमें डाला हुआ है। ठीक है, H2SO4 डाला हुआ है, जिंक डाला हुआ है और यहाँ पे जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो इस ट्यूब से हाइड्रोजन गैस जो है इस सोप सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है। उसके बाद सोप सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये बबल जब किसी बर्निंग सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा तो ये पॉप साउंड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? पॉप साउंड। तो बोला जाता है कि हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न विथ पॉप साउंड। यहाँ लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड। तो यहीं से पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो क्या करता है? पॉप साउंड रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वो है आपका रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड
विथ एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड। अब मेटल का ऑक्साइड एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम एक मेटल, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है या कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो ये हो गया यहाँ पे मेटल ऑक्साइड। उसी तरीके से अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड, Na2O, ठीक है, ये सोडियम ऑक्साइड। फिर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारे क्या हैं? मेटल ऑक्साइड्स हैं, कि मेटल और ऑक्सीजन जब साथ में कंपाउंड बनाएंगे तो उन्हें हम मेटल ऑक्साइड्स कहेंगे। तो बोला गया कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो जब मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, तो वो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो ये बेस हो गया, ठीक है। तो बेस प्लस एसिड ऑलवेज गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि बेस जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर देता है। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो वाटर हमेशा रिलीज होता है, क्योंकि इसको हम आगे पढ़ेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, चलिए दूसरा हम ले लेते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एसिड कोई ले लेते हैं हम, मान लीजिए H2SO4 ले ली, H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो यहाँ पे MgSO4 बनेगा, MgSO4 प्लस H2O, ठीक है, MgSO4 प्लस H2O रिलीज होगा। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया जो कि बेसिक नेचर का है, ये एसिड हो गया, और ये मैग्नीशियम सल्फेट बना जो कि सॉल्ट बना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस, अब एक और एसिड मान लेते हैं HCl, ठीक है। तो HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। यहाँ पे सोडियम अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, और ये यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एक और, ये यहाँ पे ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, तो पोटासियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटासियम ऑक्साइड K2O प्लस H2SO4 कर लेते हैं, ठीक है। तो K2O प्लस H2SO4 गिव्स अस K2SO4 पोटासियम सल्फेट इसको बोलेंगे, प्लस H2O प्लस वाटर का, वाटर यहाँ पे क्या होगा? रिलीज होगा। तो ये पोटासियम ऑक्साइड हो गया, और ये वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो पोटासियम सल्फेट बनेगा और वाटर का रिलीज होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरह। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो क्या क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और वाटर बनाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एसिड प्लस देखिए यहाँ पे मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये तीसरा हमारा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो नोट करते जाइएगा। अब देखते हैं इसका एग्जांपल्स। तो देखिए पहला यहाँ पे आपको एक एग्जांपल है, यहाँ पे HCl एसिड हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट है मेटल कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए HCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट।
इसको हम एक और नाम क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें भी सेम सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि H2SO4 H2SO4 प्लस MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो H2SO4 जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, H2SO4 जब मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MgSO4 बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम एक कार्बोनेट CO3, सी कार्बन एक, ऑक्सीजन 3 और 4, 7, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, 2 6 और एक 7, हाइड्रोजन 2 इधर, इधर भी हाइड्रोजन 2, मतलब कि ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक मेटल कार्बोनेट वाला देख लेते हैं। तो चलिए एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। चलिए कि HCl प्लस हम ले लेते हैं पोटासियम बाइकार्बोनेट, तो KHCO3। तो KHCO3 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, KCl बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और प्लस वाटर भी बनाएगा। तो ये हो गया आपका एक पोटासियम बाइकार्बोनेट है ये। ठीक है, पोटासियम बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो KCl बना रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय अप्लाइंग इट थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराएंगे, ठीक है, तो वो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है, मिल्की कलर का होता है। ठीक है, और ये मिल्की कलर दिखने लगता है हमें सॉल्यूशन में। ठीक है, जिसके कारण पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वो मिल्कीनेस क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड मिल्कीनेस डिसअपेयर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो बना हुआ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ, तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो कलरलेस होता है, कलर लेस होता है। ठीक है, तो कलर लेस होने के कारण ये धीरे धीरे जो मिल्कीनेस होता है कैल्शियम कार्बोनेट का वो ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट कर जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। ठीक है, इसी के कारण जो मिल्कीनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या है, इसमें हम सोडियम कार्बोनेट डाले हैं, फिर इधर कार्बन डाइल्यूट एसिड है, यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, और ये जब रिएक्ट कर रहे हैं तो कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पाइप के थ्रू कहाँ जा रहा है, इस ट्यूब में जा रहा है। और इस ट्यूब में हम लोग क्या लिए हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, CaCO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि मिल्की कलर का होता है। ठीक है, जिसके कारण मिल्की कलर अपीयर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस विथ ईच अदर। तो जब एसिड बेसेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। इसी के कारण हम ऊपर देख रहे थे मेटल ऑक्साइड जो था वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बना रहा था, सेम सब्सटेंस बना रहा था, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा था। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का हो गया,
तो वो बेस की तरह काम कर रहा था और एसिड था। तो बेस और एसिड जब भी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हो, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ अ बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, ये एसिड और बेस के रिएक्शन के कारण सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। चलिए अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइप्स में देख लेते हैं। तो पहला है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो मतलब कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो बनने वाला सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल HCl प्लस, वीक बेस में हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, अब ये बना लिए तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 लगा दिए और यहाँ पे हम 2 लगा दिए, तो ये बैलेंस हो गया। तो देखिए ये जो एसिड है स्ट्रॉन्ग है, ये बेस जो है वीक है, और जो सॉल्ट बना वो एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा और ये वाटर रिलीज हो रहा है। दूसरा है, वीक एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अस बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। तो वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में हम लिख सकते हैं एसिटिक एसिड। तो HCH3 CH3 ये हो गया एसिटिक एसिड। तो वीक एसिड है, रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा आपका KCH3COO, ये हो गया आपका सॉल्ट। ठीक है, CH3COO प्लस H2O, ये बना पोटासियम एसीटेट। क्या कहलाएगा, पोटासियम एसीटेट। ठीक है, CH3COO, मतलब कि ये पोटासियम एसीटेट। KCH3COOH, क्योंकि दोनों का वैलेंसी 1 1 होता है, CH3COOH का भी वैलेंसी 1 और पोटासियम का भी 1, तो इसीलिए K ब्रैकेट के अंदर CH3COO सिर्फ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग HCl ले सकते हैं। ठीक है, HCl रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या देंगे, HCl रिएक्ट करेगा इसके साथ तो ये न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट जैसे कि NaCl, तो NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है और वाटर रिलीज होगा। आया बात समझ में, आगे हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट है आपका यहाँ पे, जब एक वीक एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ तो वो क्या देगा, न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड आपका हो गया, वीक एसिड, चलिए हम लोग H2CO3 ले लेते हैं। ये क्या है, कौन सा एसिड है, वीक एसिड में ये है कार्बोनिक एसिड, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको ऐड किया जाता है कोल्ड ड्रिंक में। ये वीक बेस MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज होगा H2O। तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम एक कार्बोनेट, कार्बोनेट एक। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस हो गया यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और
बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए।